हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। आ गया है एमटीएस नोटिफिकेशन 2022, जिसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम्स को देते हैं, तो क्यों ना हम भी इसकी तैयारी डट कर कीजिए। जी हाँ, आप तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या होगी वैकेंसीज़, कितनी वैकेंसीज़ दी जाएंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, पूरे नोटिफिकेशन टिल सिलेक्शन। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन के कितने स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं या 3 स्टेजेस हैं जिनमें सिलेक्शन होगा। एज लिमिट, किस एज के बीच के बच्चे ही सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और किन किन को रिलैक्सेशन मिलेगा एज के लिए, और कितनी सैलरी होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कितनी सैलरी होगी इस एग्ज़ाम के लिए। करेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को लाखों बच्चे देते हैं। हालांकि जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ये 10th पास और उससे अबव के बच्चे दे सकते हैं। तो बहुत लाखों बच्चे CGL जो देंगे, CHSL देंगे, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे इसमें आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल इतना टफ नहीं होता जितना का ओवरऑल कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ इसमें बहुत अच्छी जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं और सही अटैम्प्ट करने हैं। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। SSC ने रिलीज़ किया है मल्टीटास्किंग नोटिफिकेशन। इसमें वैकेंसीज पहले हवलदार की नहीं आती थी अब तक, बट अभी ऐड हुई हैं। पहले MTS नॉन टेक्निकल रहता था, तो ये एक नई चीज़ इस बार MTS के नोटिफिकेशन में आया है कि ये वैकेंसीज भी ऐड हुई हैं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से ही दिया जाएगा। जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, पहला स्टेप इसका ये रहेगा, हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिस बच्चे को भी MTS का एग्ज़ाम देना है, पहले वो वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक हम बीच में कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग बाद में रजिस्ट्रेशन करना ठीक नहीं है कि हम वेट करें कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पूरा अप्रैल का महीना पड़ा है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, अगर आपका फाइनल हो गया है कि आपको MTS करना ही है, तो आप जल्दी ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि बाद में जो है जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो विंडो भी थोड़ा सा उस पर लोड बढ़ता है या कुछ और तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप जल्दी कीजिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी है इसकी, इंडियन सिटीजनशिप एंड 10th पास या उससे अबव वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। सिलेक्शन 3 लेवल पे होगा। पहले होगा पहला पेपर 1 ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो रिटन फॉर्म में होता है जिसको हमें लिखना होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए लिया जाता है। अगर आपने उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका उसके लिए पर्टिकुलर स्किल टेस्ट भी होगा। सैलरी की बात करें, वेरी करती है 18,000 से 22,000। क्यों करती है थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in। बाकी इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट्स। ये इम्पोर्टेंट डेट्स हमें बताएंगी कि नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है 22 मार्च को। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया 30 अप्रैल तक हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन अपने को कर सकते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें एक फ़ी भरनी होगी। वैसे तो फ़ी आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होंगे उसके साथ साथ भर सकते हैं, लेकिन फ़ी भरने की भी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की आखिरी तारीख आपको 2 मई तक है। मतलब 2 मई से पहले आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन चालान भेज रहे हैं या ऑफलाइन चालान जनरेट करना चाह रहे हैं तो 3 मई उसके लिए आखिरी तारीख है। और पेमेंट के लिए चालान की जो पेमेंट होगी उसकी आखिरी तारीख 4 मई है। आखिरी तारीख तक कोई भी बच्चा वेट मत करना, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और अपना फोकस पूरा तैयारी पर कीजिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन जिसने भरा है, अगर एप्लीकेशन में कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, किसी का सेंटर गलत अलॉट हो गया, फोटोग्राफ में कुछ इशू आ गया, सिग्नेचर में कुछ इशू आ गया या कुछ नेम्स में कुछ इशू आ गया, तो बाद में SSC एक टाइम लिमिट देता है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन का करेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा, अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट करना है तो 5 मई से लेकर 9 मई रात को 11 बजे से पहले आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। तो किसी का एप्लीकेशन फॉर्म अगर गलत हो जाता है तो वो 5 और 6 मई तक उसको ठीक करे, ज़रूर करे। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, मेरी एप्लीकेशन
में क्या सेंट्रल अलॉट हुआ है या आगे की डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी, जून जुलाई में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी जून जुलाई में अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है डेट, बट जून जुलाई के एक्सपेक्टेड है कि एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम भी आपका जुलाई में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है। हालांकि एमटीएस के लिए एसएससी ने कोई वैकेंसीज अभी नहीं बताई हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज हर साल आती हैं, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में आएंगी। बट जो उनका जो हवलदार वाला सेक्शन था, उन्होंने उसमें बताया है कि जनरल के लिए आपको 1551 वैकेंसीज रहेंगी, ओबीसी के लिए 922, ईडब्ल्यूएस के लिए 360, एससी के लिए 470 और एसटी के लिए 300 लोग उनको चाहिए होंगे 2022 में। ठीक है, उसके बाद एज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो 18 से 25 और 18 से 27 दो तरह की वैकेंसीज, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग अलग रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 18 से 25 और 18 से 27 का आपका वैकेंसी रहेगा, और यहाँ पे आपका जो टोटल वैकेंसी है या 3603 हवलदार वैकेंसीज इस बार उन्होंने निकाली है। अब देखते हैं कि फीस कितना रहेगा। वैसे तो इस एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी हैं तो कोई फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई कर रही है तो कोई भी फीस नहीं है, बट इसके अलावा जो भी कोई अदर कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको 100 रुपीज़ का फी, उसका एप्लीकेशन फी या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ उसका सबमिट होगा। ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी सिंपल है कि जो बच्चा 10th पास है या उससे ऊपर, 10th क्लास से ऊपर उसने कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिया है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, बट द कंडीशन इज उसने जो 10th की है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए। करेक्ट, रिकॉग्नाइज का मतलब है कि वो कोई स्टेट बोर्ड से रिकॉग्निशन हो, उसका जो जिस यूनिवर्सिटी से उसने 10th या 12th किया है या जिस भी इंस्टीट्यूट से 10th या 12th किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या सर्टिफाइड होना चाहिए। करेक्ट, तो अगर आप 10th से हैं, हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10th में आपके इतने मार्क्स हैं, इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो ही आप दे सकते हो, इट्स जस्ट कि आपने 10th अगर पास की हुई है, किसी भी बोर्ड से की हुई है। करेक्ट, चलिए अब देखते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ एज ऑन 1/1/2022। बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि सर एज लिमिट का मतलब क्या है, कि क्या मैं इस तारीख को अगर बोर्न हुआ तो मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ये इस तारीख को बोर्न हुआ तो क्या मेरी एज लिमिट एक्सीड हो गई। बिल्कुल क्लियर करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए यहाँ से दो, जैसे मैंने बताया था, अ कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट नॉट एक्सीड 25 ईयर्स। 18 साल से 25 साल के बीच में अगर कैंडिडेट की एज अभी है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। कैसे? इसका सिंपल सा मतलब है कैंडिडेट अगर 2 जनवरी 1997 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, मगर अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है या फिर 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सिंपल, करेक्ट। और इसके अलावा अगर आप, ये तो है 18 से 25 वाला, आपका अगर 18 से 27 के लिए जाते हैं तो उसमें लास्ट वाले में 2 साल बढ़ जाते हैं। करेक्ट, मतलब कि नोट बिफोर देन 2 जनवरी 1995, 1995 से पहले अगर 2 साल पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, और 1 जनवरी 2004 से पहले आप इसको नहीं दे सकते। करेक्ट, चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन किन किन लोगों को मिलेगा। हालांकि सभी लोगों को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ज़्यादातर लोग 18 से 25 या 18 से 27 के बीच में ही ये एग्ज़ाम देंगे, बट अगर SC ST कैटेगरी है तो 5 साल का और एज रिलैक्सेशन अपर एज में मिलता है, कि जैसे उसमें 25 साल था, बट अगर SC ST कैटेगरी है तो 30 साल तक भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज OBC में 3 साल, PWD अनरिजर्व कैटेगरी में 10 साल तक का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD OBC में 13 साल और PWD SC और ST में 15 साल तक का। हालांकि एक्स सर्विसमैन जो ESM रहेगा उसमें 3 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपकी मिलिट्री सर्विसेज उसके बाद ख़त्म हो चुकी होंगी। ठीक है, ये आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद सैलरी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सैलरी एज पर फिक्स नहीं रहती कि आपने जस्ट आपने सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग होगी और आपको इतना सैलरी मिलेगा। इसमें 3 अलग अलग तरह की सिटीज़ होती हैं, XYZ या टायर 1 2 3 बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से सैलरी थोड़ी वेरी करती है। बट कहीं ना कहीं ये आपको रहेगी 18,000 से लेकर 22,000 के बीच में, और जिसका पे स्केल 5200 से 20,200 रहेगा। तो ये जो 18,000 से 22,000 के बीच में रहती है, तो कोई सिटी जैसे टायर 3 सिटी है, थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती सिटी है, तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी, अगर वहाँ पे आपको काम मिलता है या वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो आपकी सैलरी वहाँ पे थोड़ी कम रहेगी। लेकिन अगर थोड़ी महंगी सिटी है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पे अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको सैलरी वहाँ पे ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे HRA और दूसरे अलाउंस भी आपके बढ़ जाते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होगा। पहला आपका होगा ऑब्जेक्टिव, जो आपका कंप्यूटर पे बैठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। तो आपको ये देखना होगा कि वो जो मल्टीपल चॉइस है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे अगर आपको याद हो हम ऐसे लिखते थे, ऐसे ही आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, हैंड रिटन खुद से लिखना होगा और उसी पे आप एनालाइज होगी। और तीसरा आपका जो स्टेज 3 होगा, इसको बोलते हैं हम स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट उसके लिए होता है जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेशल स्किल के लिए भी अप्लाई किया होता है, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्पेशल स्किल टेस्ट होता है। हालांकि ये स्किल टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए नहीं लिया जाता, स्पेसिफिक स्पेशल पोस्ट के लिए लिया जाता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्किल के लिए स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। चारों का मार्क्स सेम है। करेक्ट। इंग्लिश आपका चारों 25-25-25 मार्क्स के आते हैं और उसका जो टोटल टाइम होता है 90 मिनट्स होते हैं। मतलब 1.5 घंटे में ये चारों में से आपको 25-25 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर आएगा, और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इसके लिए करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमें पर क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्योंकि कट ऑफ जो पिछले 3-4 सालों से काफ़ी हाई जा रहा है, 90-95 के पास अराउंड से जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, सही करने होंगे। ठीक है। अब देखिए जो पेपर 2 होगा वो तो पेपर 1 था ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इसमें क्या रहेगा, आपको एक एसे या लेटर सॉर्ट ऑफ लिखना होगा इंग्लिश या फिर किसी भी और लैंग्वेज में जिसमें भी आप कंफर्टेबली लिख सकें, उसमें इंक्लूडेड इन द जो भी लैंग्वेज हमारी 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। ये 50 नंबर का होगा, इसके लिए आपको आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट मिले जाएंगे। ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट ने को प्रॉब्लम है विजुअल, मतलब देखने की शक्ति उसकी कम है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, या फिर उसको सेरिब्रल प्लेसी की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको 45 मिनट्स ज़्यादा दिए जाएंगे। करेक्ट। उसको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं, ये सब था नोटिफिकेशन के बारे में। आ गया है नोटिफिकेशन। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन की तो बहुत अच्छी बात है, जितना सिलेबस हो चुका है उससे आगे बढ़े। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि अभी हमें फोकस और कंसंट्रेशन थोड़ा और इंक्रीज़ करना होगा। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, जितनी अच्छी आप तैयारी कर रहे हो हम भी चाहते हैं आपको उतनी ही अच्छी और तैयारी कराएं। तो विद्या 24 पे MTS के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। आप देखिए MTS के कोर्सेज को। और एक स्पेशल बात, अगर कोई भी कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं पूरा कोर्स की तैयारी ना करके एक स्पेशल कोर्स या स्पेशल सेक्शन चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करना है, किसी को सिर्फ जनरल अवेयरनेस करना है, तो विद्या 24 पे एक स्पेशल कोर्सेज भी हैं, छोटे छोटे पॉकेट कोर्सेज हैं, जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश तो इंग्लिश की तैयारी किया जाएगा, आपको मैथ चाहिए मैथ की तैयारी कराया जाएगा, या फिर आपको सिर्फ MTS का मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड रहेगा। तो इस नंबर पर आप जाके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना कोर्स खुद भी बनवा सकते हैं। स्पेशल आपको सिर्फ 10-15 टॉपिक्स की तैयारी करनी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी आपके लिए कोर्स बनाएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम के लिए कुछ कम ही समय बचा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।